अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुकूमत रहती है, हम उनसे डटकर भिड़ते हैं, हम उनसे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक डरे नहीं। तो आप किस खेत की मूली है? जब तक अच्छे रहे तो अच्छे, वरना मौसम बिगड़ गया तो फिर हमें कहना नहीं भैया। हाँ? फिर उनको ये बोल देना कि शाहरुख खान का एक डायलॉग है, हम जरा से शरीफ क्या हुए तो सारी दुनिया बदमाश हो गई। तमाम के तमाम पूरे के पूरे एक साथ मिलकर आज मजलिस के पीछे पड़े हुए हैं। मजलिस ने नहीं जीतना चाहिए, इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से नहीं जीतना चाहिए। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाराष्ट्र में हुकूमत इनकी, तीनों के तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर आए, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, सिर्फ इस इरादे से कि इम्तियाज जलील अगर हार गया तो महाराष्ट्र के अंदर मजलिस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उन्हें क्या पता था कि हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी महाराष्ट्र आओ, हार किया महाराष्ट्र आओ तो तुम्हें समझेगा आएगा कि हम हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जलवा कैसा है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद का एकलौता एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये जिंदगी भर एक ही रहेगा, एक से दो नहीं होगे। लेकिन आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि 2019 से 2024 की लोकसभा के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी उनके साथ जाकर बैठा था उसमें। मैं जब गया था बड़ी तकलीफ हो रही थी भाजपाइयों को। तकलीफ इस बात की हो रही थी कि बोल रहे थे कि ये 6.5 फीट का शेरवानी दाढ़ी टोपी वाला शख्स अकेले हमको उधेड़ देता है, और अब ये दूसरा आया है तो ये भी कुछ कम नहीं बोलता है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप लोग यहां पर आए। अभी जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो मौलाना साहब ने एक बात कही, जो बात तमाम नौजवानों के लिए बहुत मायने रखती है और बहुत गौर से आपको ये बात समझना है। मौलाना साहब मस्जिद के गेट पे खड़े रह के ये कह रहे थे कि आओ नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो नमाज से ही होगा। तो मेरे भाइयों, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन हमें जो भी मांगना है हमें अपने रब से मांगना है। यकीनन हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां पर हर एक के निशाने के ऊपर मैं और आप है, हर एक के निशाने के ऊपर हमारी मस्जिदें हैं, हमारी इबादत गाहें हैं। ये मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क, दुनिया में इतनी ज्यादा जबानें, इतने ज्यादा पहनने के अलग अलग तरीके, खाने पीने के अलग तरीके, यही इस मुल्क की खूबसूरती थी। लेकिन आज पिछले 10-15 सालों के अंदर इस मुल्क के अंदर जो नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है, जाति जाति, धर्म धर्म के नाम के ऊपर, मजहब के नाम के ऊपर लोगों को कैसा बांटा जा रहा है, ये हर रोज आप देख रहे हैं। और ऐसे हालात के अंदर अगर हमारी आवाज उन ऐवानों तक नहीं पहुंची जहां पर हमारे और आपके आने वाले मुस्तकबिल के फैसले लिए जा रहे हैं, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह बन गए हैं कि हर 5 साल के बाद कोई ना कोई आता है, नए नए वादे करके चला जाता है, नई नई कस्में खाकर चला जाता है, और हमारा और आपका काम क्या रहता है? तो हमने सिर्फ जाना, वोट करना, और क़यादत उनकी रहेगी, नेता वो बनेंगे, लीडर वो बनेंगे, और हम सिर्फ दरी बिछाने का काम करते रहेंगे। हमने जब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हमने देखा है, समझा है, एक बात तय है
कि अगर इस स्टेज के ऊपर राहुल गांधी बैठेगा, अगर इस स्टेज के ऊपर तेजस्वी यादव बैठेगा, शरद पवार बैठेगा, मुलायम सिंह बैठेगा, तो एक कुर्सी और रहेगी, उस कुर्सी के ऊपर मेरा भाई, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी बैठेगा। लेकिन ये तमाम सियासी पार्टियों ने तय किया है, कभी हमको डराया जा रहा है कि अगर हमें वोट नहीं देंगे तो भाजपा चुनकर आ जाएगी, कभी डराया जा रहा है कि शिवसेना जीतकर आ जाएगी। यही डर दिखाते दिखाते पिछले 75 सालों से हमारी क़यादत खत्म हो चुकी है, इस मुल्क से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हमारी आबादी बढ़ रही है, हर कौम की, हर मजहब की, हर धर्म की आबादी बढ़ रही है, तो उनकी नुमाइंदगी भी बढ़ रही है, चाहे वो असेंबली हो या लोकसभा हो। आपको हैरानी होगी ये सुनकर, शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, कितने ऐसे राज्य हैं जहां से एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं आता है। एक भी इसलिए नहीं आता है कि कोई पार्टी टिकट ही नहीं देती है। महाराष्ट्र एक भी नहीं, मध्य प्रदेश एक भी नहीं, गुजरात एक भी नहीं, राजस्थान एक भी नहीं। सवाल यह पैदा होता है मेरे भाई, क्या इतनी बड़ी हमारी आबादी, इतनी बड़ी हमारी कौम, और हम सिर्फ आज एक रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। लेकिन एक बात अब अच्छी तरह से सुन ले, इतने सालों तक बारात जब आती थी तो घोड़ी होती थी, और उस घोड़ी के ऊपर दूल्हा कोई और बैठकर आता था, और हमारा काम उस घोड़ी के सामने नाचने का हुआ करता था। अब हम इनको ये पैगाम दे रहे हैं, अब शादी होगी, घोड़ी भी आएगी, और दूल्हे हम ही बनने वाले हैं। हम ही अब दूल्हे बनेंगे, और इंशाल्लाह वो वक्त आया है कि अब तुम्हें नचाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से नचाएंगे। वैसे भी आपके नेता का डांस देखा हूं मैंने, अभी बहुत अच्छा डांस कर रहा था, नाच। इलेक्शन के बाद तुझे समझ में आएगा, वो तमाम सियासी पार्टियों को समझ में आएगा जो इकट्ठा हो गए हैं, जो इकट्ठा होकर ये मंसूबा बना रहे हैं कि हम में से कोई भी जीते, कोई भी हारे चलेगा, लेकिन मजलिस ने जीतना नहीं चाहिए, ओवैसी ने बिहार के अंदर जीतना नहीं चाहिए। ये तमाम सियासी पार्टियों की साजिशें हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इनकी साजिश का शिकार मैं भी हुआ हूं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद का एकलौता एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये जिंदगी भर एक ही रहेगा, एक से दो नहीं होगे। लेकिन आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि 2019 से 2024 की लोकसभा के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी उनके साथ जाकर बैठा था उसमें। मैं जब गया था बड़ी तकलीफ हो रही थी भाजपाइयों को। तकलीफ इस बात की हो रही थी कि बोल रहे थे कि ये 6.5 फीट का शेरवानी दाढ़ी टोपी वाला शख्स अकेले हमको उधेड़ देता है, और अब ये दूसरा आया है तो ये भी कुछ कम नहीं बोलता है। डट के बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये मुल्क जितना हर जाति धर्म और मजहब के लोगों का है, उतना ही इस मुल्क के ऊपर इख्तियार मुसलमानों का है। इसीलिए मैं शराफत से नहीं, जो भाषा उनको समझ में आती है वो भाषा में जब बोल
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि इम्तियाज़ जलील साहब स्पीच दे रहे थे सीमांचल बिहार की सरजमीन पर, जितने भी MIM की पार्टी हैं सभी आ रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। मुसलमानों, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। जो पार्टियां बी टीम कहती है वो ख़ुद बी टीम है। कांग्रेस, जो भी पार्टियां हैं सब बी टीम है। आपको सिर्फ वोट लेने के चक्कर में वो लोग ऐसे बोलते हैं, समझ जाओ। किसी की बात ना सुने और MIM पार्टी को जिताने के काम करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को ज़रूर जिताएं बिहार में।